नमस्कार. मना सज्जना एक जीवी धरावे, जनी आपुले हित तुवा करावे. रघुनायका वीण बोलो नको हो, सदा मानसी तो निजध्यास राहो. 43वां श्लोक, मनाचे श्लोक. इसमें समर्थ रामदास हमारे मन को वो सज्जन कह रहे हैं, सतजन, यानी भगवान को समर्पित, भगवान से एक जो हो गए हैं वो सज्जन, वो सारे जन. एक जीवी धरावे, एक अपने जीव में एक परमात्मा को ही पकड़ के रखिए. हमारा जीव भगवान से एक रूप कर दीजिए, जिसके कारण सारे कर्म जो है, हर सांस, हर घड़ी, हर दिल की धड़कन भगवान को ही समर्पित होगी. वही जनी आपने हित तुआ करावे, यही इसी में आपका हित है. रघुनायका वीण बोलो नको, कि भगवान के सिवा कुछ भी और बोलने की जरूरत नहीं है. या तो भगवान के बारे में बोलना, या तो बोलने का ही नहीं. सदा मानसी तो निजध्यास रहो, तभी आपके मन में हरदम निजध्यास रहेगा. तो किसी ने बोला कि हरदम राम राम करते बैठेंगे तो काम कब करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह. ये लोगों ने ऑब्जेक्शन किया. उस समय फिर हमारे सदगुरु जो स्वामी थे, स्वामी माधवनाथ थे, वो कहते थे कि आप तो समाज सेवी हैं, आपको तो पता है कि हर व्यक्ति ने समाज के लिए अच्छा काम करना अच्छा रहता है. अगर भारत माता के लिए काम किया, प्रभु रामचंद्र जी भारत भूमि पे जन्म हुआ था, प्रभु रामचंद्र जी के लिए काम किया, या भारत माता के लिए काम किया, तो सबको माता बोला तो हम अच्छा ही काम करेंगे ना, अपने माता का दिल तो नहीं दुखाएंगे. हाँ बोले ठीक है. तो उसी के बारे में बोलना, इसके बारे में बहुत सारा विचार मंथन किया गया. कोई मेरे पीढ़ी के थे, कोई 10 साल सीनियर, कोई उससे 25 साल सीनियर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे डॉक्टर नगरकर, या फिर बहुत सारे लोग थे. और उन्होंने फिर विचार किया कि ये कैसे हो सकता है. अपनी पढ़ाई जो है वो भगवान की सेवा है, ऐसा समझ के किया तो वो भगवान का कार्य हो सकता है. हम अगर मराठी पढ़ेंगे, या अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, कोई भी भाषा पढ़ेंगे, तो भगवान के लिए पढ़ रहे हैं, और अच्छे से अच्छे शब्द उसमें से कैसे हमें मुखोद्गत हो, और वो कैसे हम लोग हमारे हर रोज के बोलने में हम लोग उपयोग कर सके, हर रोज की बोली में ला सके. इसका प्रयास किया तो वो अच्छा हो सकता है. ठीक है, भाषा के बारे में वगैरह. गणित में देखिए शून्य रहता है. ओ अच्छा, शून्य मनस्कत से वो देख रहा था ऐसे. शून्य मनस्क, हम लोग वाक प्रचार देखें, शून्य मनस्क क्या है, क्या उसके अंदर कुछ भी विचार नहीं था. अगर कुछ भी विचार नहीं रहा और आप भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, भगवान के फोटो की तरफ, तस्वीर की तरफ देख रहे हैं, तो आप भगवान से, आपके मन में कुछ भी नहीं रहा, उसको देखते देखते उसके एक रूप हो गए. तो देखिए आप पूजा करते समय समझो मैं कि हल्दी कुंकू दिया, जैसे भी आप पूजा करते हैं, बाद में उसके तरफ देखते, उससे एक रूप हो जाते हैं. एक दादी माँ थी, ऐसे करती थी. अगर खाना पका रहे तो एक भगिनी थी, उन्होंने बोला कि मैं खाना पका रही थी और पता भी नहीं चला कि मैंने इतनी सुंदर खीर बना ली. सब उंगलियां चाट रहे थे. फिर मैंने भी एक खाना खाते समय सिर्फ एक कटोरी बची थी, मैंने भी पूरा, अरे ओम सहना हो तो सहना बनो, तो ये सारे श्लोक बोलने के बाद पहला क्या कि मैंने एक चम्मच खीर खा के थी. अरे वाह, ये तो बिल्कुल प्रसाद के जैसे बनी है. मैंने पूरी खीर खा डाली. इतनी सुंदर बनी. कैसे बनी? क्योंकि प्रसाद के लिए बनाए थे. दूसरी जो थी, एक मौसी थी, उसने बोला कि जब मुझे मेरे मन में आता है कि ये मेरा बच्चा छोटे सा खाने वाला है, हम लोग छोटे थे उस समय, वो मौसी थी, उन्होंने बोला कि तब बहुत सुंदर जो होता है ना, सारा खाना पकाना बहुत सुंदर हो जाता है. तो वैसे ही खाना पकाना जो भगवान खाने वाला है, उसके लिए मैं खाना पका रही हूँ हर रोज.
ऐसा बनाया तो कितना सुंदर खाना पकाना होगा। हर घर के हर काम, घर साफ कर रही हूँ, एक मंदिर है मेरा घर, रास्ता भी साफ कर रहे हैं, तो ये विश्वची माझे घर, ये पूरी दुनिया मेरे घर के समान है, उसको मैं साफ सुथरा और अच्छा क्यों नहीं रखूंगा? सबसे मैं अच्छी बातें क्यों ना करूं? भले ही कभी अच्छा बुरा बोला हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी हो। और एक बात, टीचर रहते हैं तो मेरे बच्चे श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम जैसे आए हैं, और मैं सांदीपनी का जैसे आश्रम रहता है वैसे मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, वैसे सोचा। टीचर रहा था, अगर सफाई कर्मचारी रहे, ये भगवान का मंदिर है, उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जैसे वो नासा का जो सफाई कर्मचारी था, उसने एक बार, उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे आए थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जब आए थे, देखिए हर रोज अंग्रेजी में नॉलेज की बातें होंगी तो हम कुछ सिंपल वर्ड भी भूल सकते हैं, ठीक है? तो राष्ट्रपति जो है वो आया तो क्या कर रहा है? मैं इसलिए सफाई कर रहा हूँ, हमारे नासा की, नेशनल एरोनॉटिकल, आपको पता है नासा का नाम, अंतरिक्ष जो एजेंसी अमेरिका की, जिसके कारण हमारे लोग चांद के ऊपर जा सके। तो इतना सुंदर ध्येय रहा तो हर काम अच्छा नहीं होगा। अब क्यों खेल रहे हैं? मुझे खुद को तो फिट रखने का है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसके अलावा अगर मैं अपने स्कूल के लिए या सिटी के लिए या राष्ट्र के लिए मैं मेडल ला सकूं, ऐसे ध्येय से किया तो वो और अच्छा खेलने लगते हैं हम लोग। मैंने कुछ लोग देखे हैं कि मुझे जॉब मिलाना है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे खेल गया तो मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा। इतना छोटा सा एम रहा तो वहाँ पे जॉब लेके फिर वो बैठ जाते हैं। लेकिन जिसका ध्येय रहता है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ, तो वो अलग ही रहते हैं। केवल जॉब मिलाने के लिए और देश के प्रति समर्पित रहने के लिए लोग अलग रहते हैं। केवल स्वार्थ रखने के लिए वाले लोग अलग रहते हैं, और जो देश की, दुनिया की भलाई के लिए रहते हैं वो अलग रहते हैं। और जिसमें खुद की भी भलाई और जन की भी भलाई हो, उसी को जनी आपले हित तुआ कराए, वैसे ही कर्म करेगा प्रभु रामचंद्र जी को समर्पित। हर काम हो सकता है ऐसे। गवर्नमेंट का काम भी मैंने देखा है। एक बाजू के हमारी एक मौसी थी, उनके पति देव थे, अभी वो नहीं रहे। वो एक बैंक में काम करते थे। सुबह जाने से पहले 2 घंटे वो ध्यान करते थे, फिर जाते थे, और एक भी पैसा इधर का उधर कैसा ना हो और अच्छा काम करो, इसके ऊपर वो केंद्रित करते थे। और हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद उनके पास में प्रभु रामचंद्र जी की तस्वीर रखी रहती थी, उसको प्रणाम करते थे, मन ही मन करते थे कभी कभी, और अपना काम करते थे। इतनी सुंदर जिंदगी जी। मुझे ऐसे कितने लोग पता है कि जिन्होंने अपना, अभी 90% लोग गुजर गए हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे सुंदर जी है। कोई सैनिक था, मेरा एक दोस्त सैनिक था, अभी वो रिटायर हो गया, कर्नल वगैरह होके रिटायर, कर्नल ने उसके ऊपर भी था वो, तो वो अभी रिटायर हो गया। तो उसने बताया कि 99 का वार में वो गया था ना, युद्ध में गया था, 1999 में कारगिल युद्ध में गया था। वो कहता था कि सुबह ध्यान धारणा किए बगैर मैं जाता नहीं हूँ। पहली बात, पूरी पूजा जो है हमारा, जो नित्य नैमिक है करने की, इसलिए मैं जाता नहीं। और उसने ये भी कहा कि युद्ध में जाते समय भी हमारी घोषणा जो रहती है उसी टाइप की रहती है, उनका जो भी विंग रहता है, जो भी ये रहता है। और उसके बाद में हर कोई अपनी प्रार्थना करके फिर वो गाड़ी में बैठता है, थोड़ी सी प्रार्थना, जो भी मुस्लिम समाज का हो, अंग्रेज क्रिश्चियन समाज का रहो, हिंदू रहो, बुद्ध रहो, सिख रहो, जो भी रहो, अपनी प्रार्थना करके फिर वो बैठते हैं, फिर गाड़ी निकल जाती है। कई लोगों ने
उन्होंने बोला कि मृत्यु के समय या तो जय हिंद बोला, भारत माता की जय बोला, या तो भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। सैनिक लोगों की बता रहा हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मैं फिर एक जगह हम लोग जा रहे थे, बोले चल रहा है क्या, बोला चलो। तो शनिवार रविवार छुट्टी थी, तो हम लोग फिर वो नागपुर तक आया, फिर नागपुर से हम लोग चेन्नई गए। तो वो शिप में बैठ रहा था, बहुत 7-8 फुट ऊंचा था, तो मैं जंप नहीं मार सका, वो जंप मार के अंदर चला गया। मेरे से ऊंचा तो है नहीं, 6-6.5 फीट ऊंचा। फिर मैं नीचे था, उसने पैर ऊपर ऐसे पकड़ के नीचे आके मेरे को पूरा उठा के ऊपर रखा ऐसा, और फिर वो ऊपर हो गया। इतनी शक्ति रहती, इतना सॉलिड ट्रेनिंग रहता है उनका। हमने भारत माता के जो सैनिक रहते हैं, वो जबरदस्त उनको ट्रेनिंग रहता है। और मुख्य यानी कि इतना डेडिकेटेड रहते हैं। उसने इतना तक कहा कि जब तक हमें ऑर्डर नहीं होता तब तक हम फायर नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि हमारे एक गोली से एक आदमी मरने वाला है। और वो जो फायर करने का ऑर्डर भी देते हैं, वो बड़ी मुश्किल से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग कभी भी किसी के ऊपर हल्ला नहीं करते। भारत माता की ये सुपुत्रों की ये हरदम रहा है। हमारे ऊपर किसने हल्ला किया और फिर हम जवाब देते, बात अलग है। मेरे पिताजी भी ये कहते थे, प्रभु रामचंद्र जी की जय, काली माता की जय, और बहुत सारे ऐसे उनके हैं। ठीक है, जिससे सैनिक रहा या तो व्यापारी रहा। कुछ व्यापारी लोग भी रहते हैं, प्रभु का नाम लेके जितना आवश्यक है उतना ही नफा कमाते, ज़्यादा नफेखोरी नहीं करते हैं। बाकी के लोगों का छोड़ दो, लेकिन जिनको रघुनायक के नायकाविन बोलो उनको कि अपना भी हित करना है और प्रभु रामचंद्र जी के बारे में ही बात करने की, वो ऐसी सुंदर जिंदगी जीते। टीचर रहो, सफाई कर्मचारी रहो, और पुजारी रहो। मेरे इतने सारे पुजारी पहचान के हैं कि वो आयोचित वृत्ति से रहते हैं, यानी अगर किसी ने दिया तो वो लेंगे, तो नहीं लेंगे, और फिर भी उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। और कुछ ऐसे भी है कि उनका घर देख के वो फी लगाने वाले हर जगह रहता है। बिजनेस में भी रहता है, वैसे ही इनके पंडितों के कामों में भी रहता है, टीचर का भी रहता है। किसी का पगार कम ज़्यादा रहता है, वैसे वो सारी चीज़ें रहती हैं, वो बताने की आपको ज़रूरत है। और सैनिकों में भी हौदे वगैरह रहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि सबसे छोटा जो सैनिक रहता है वो सबसे अच्छा युद्ध करने वाला भी हो सकता है। उसको एक्सपीरियंस कम रहता है, लेकिन हो सकता है ऐसे, वो भी मानते हैं। छोटा बड़ा इसमें नहीं रहता, अपना कौशल्य रहता है, कभी कभी नॉलेज रहता है, स्किल रहता है, यानी ज्ञान रहता है, कौशल्य रहता है। ठीक है, लेकिन ये सारे किसके लिए करने का? भगवान को समर्पित होने के लिए। नहीं तो मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी में हम लोग बह गए, ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ें भगवान को कैसे समर्पित करने का, भगवान के लिए मैं कैसे जी रहा हूँ। ये जो बात कर रहा हूँ भगवान ही कर रहा है, ये जो बात बुलवा रहा है वही भगवान ही कर रहा है। उसने ये एनर्जी निकाल दी, तो वो था। स्वामी जी तो इतना कहते कि 3 दिन के बाद कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग बोलते हैं 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, ऐसा भी होता है। लोग भूल भी जाते हैं यार इस नाम का आदमी था, अपनी जिंदगी आगे जीने लगते हैं। फिर भी हमने अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि लखा 84 फेरे फिर के हम लोग आए, तो हमको कम से कम मुक्ति मिलाने की, जो वैसे तो मुक्ति है ही है, लेकिन कम से कम मुक्ति और कम से कम भगवान का कम से कम कार्य करके जाने का। इस पृथ्वी तल पे कचरा फैलाने से अच्छा है कि अच्छा काम करके जाए। ये एक छोटे से वाक्य में बता सकते हैं हम लोग कि रघुनायक के बारे में बात करने। तो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन दिया था कि जैसे पहले बताया कि हर काम भगवान को समर्पित करेंगे या भारत माता को समर्पित करेंगे, तो माता के लिए एक बच्चा बुरे काम भारत में अच्छे संस्कार वाले कर ही नहीं सकते। वैसे तो हर सांस में, हर हृदय की धड़कन से माता का ही कार्य। हाँ, ऐसे समझना कि ये विश्वची माझे घर, ये पूरा विश्व मेरा ही घर है और अच्छा काम ही कर रहा हूँ।
इसके लिए फिर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदा का भंग करने की जरूरत नहीं है। कायदे में रह के सब कुछ करने का हो सकता है। कितने सारे उदाहरण बताए। सदा मानसी तो निजध्यास रहो, इसी के बाद सदा मन में निजध्यास रह सकता है, भगवान के प्रति समर्पित रह सकती है अपनी जिंदगी, हर क्षण हर घड़ी। नहीं तो ऐसे कैसे तो भी खाना पका दिया, ऑफिस का काम ऐसे कुछ तो भी कर दिया, या तो फिर ऐसे करप्शन करने का, यहाँ वहाँ कुछ भी गड़बड़ करने का। नहीं, इसको प्रभु राम के प्रति समर्पित जिंदगी नहीं कहते, माता जी के प्रति समर्पित जिंदगी नहीं कह सकते, फिर सतत निजध्यास नहीं रह सकता। मराठी में बताते समय मैंने एक उदाहरण बताया था। एक बार क्या हो गया कि एक मौसी थी, वो हर रोज खाना पकाते समय, घर में झाड़ू पोछा करते समय मन में राम राम कहते थे। एक दिन क्या हो गया, अचानक हम लोग गए, आज मेरे मुख में राम नाम नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने पूरा ढूंढा, पूरे अपना दिन टटोला, खंगाला, फिर उनको पता चला कि हाँ, कल उस लड़के ने जब शॉट मारा था, हमारी वो कांच फूटी थी, तो मैंने उसको कुछ तो भला बुला कह दिया होगा, गुस्सा आया तो। फिर बोले जा रहे उसको लेके आ। अरे मौसी चॉकलेट देने वाली, नहीं कल उसने बहुत जोर से डांटा। फिर मैंने भी उनको बोल दिया, मैं और सारी कांच फोड़ूंगा और सिक्स मारूंगा और फुटबॉल का बॉल मारूंगा, ऐसे कह दिया था। अरे चलता है, वो मौसी ने बुलाया, फिर उनको लेके आया। अरे वो माता जी ने फिर उनको चॉकलेट दिया, बोले बेटा मैंने कल आपको डांटा, कुछ तो बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना। वो बच्चा डांटने के बाद और गुस्सा हो गया, लेकिन प्यार से बोला तो वो रोने लगा और चॉकलेट खा के फिर वो चला गया। देखिए, प्यार से ज़िंदगी जी सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं और प्रभु रामचंद्र जी के प्रति समर्पित रह सकते हैं। फिर वो जाने के बाद फिर से वो घर साफ करने लगे, राम राम मुख में आने लगा। देखो, पता चलता है अगर हम लोग इतना सावध रहे कि हमने क्या किया कि जिसके कारण हमारे मुख में राम नाम नहीं आ रहा, इमीडिएटली पता चला। ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ तो पता चलता है कि समर्पित जिंदगी हम जी सकते हैं। ऐसा ही हम लोग, हमारे मन में भगवान का निजध्यास रहे, इसलिए जिंदगी जीते हैं। हर दिल की धड़कन से, हर सांस से, हर कर्म में, हर मोड़ में, हर घड़ी में, और जिंदगी के हर क्षण हर पल हम भगवान के साथ ही बिताएंगे। और ये हो सकता है, इतने सारे उदाहरण मैंने आपको बताया भगवान की कृपा से। चलिए हम ऐसे इतनी सुंदर जिंदगी, शुद्ध और पवित्र जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण सदा मानसी निजध्यास रहो, जिसके कारण हमारा हित हो जाए, जिसके कारण रघुनायक के सिवा हम लोग कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे, और हम जो भी विषय में पारंगत है उसमें भी हम भगवान की ही दृष्टि देख सकेंगे, भगवान को ही देख सकेंगे, अपनी जिंदगी पूरी उसको समर्पित हो सकेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जो भगवान को समर्पित है। धन्यवाद।